बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है असाइनमेंट प्रॉब्लम। हम देखेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम्स होता क्या है। तो ये मैंने बिल्कुल सादा अल्फाज में लिखा है, असाइनमेंट प्रॉब्लम इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम अराइजिंग वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग और असाइनिंग द वर्क टू दी वेरियस वर्कर्स। तो ये बेसिकली जो है ना असाइनमेंट प्रॉब्लम ये है कि इसमें हम लोग जो जॉब है ना, कोई मुख्तलिफ जॉब्स जो हैं वो वर्कर्स को असाइन करते हैं। तो इसमें हमारे पास ना दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ हमारे पास होती है कि एक असाइनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, और असाइनिंग एक्टिविटीज़ हम लोगों ने ऐसे करनी होती हैं कि उसमें हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले और हमारी जो कॉस्ट लगे वो क्या हो, वो मिनिमम हो। तो उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें मेथड्स कितने हैं हमारे पास। इसमें बेसिकली तो 3 मेथड हैं, लेकिन हम जो करेंगे ना वो एक मेथड है हंगेरियन मेथड्स। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक मैक्सिमाइजेशन है और एक है मिनिमाइजेशन। तो दो टाइप्स के जो है ना हम लोग अब ना हम देख लेते हैं एक स्टेटमेंट के, जिस तरह हमें इसे पता चलेगा कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम या किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो सपोज देयर आर m जॉब्स टू बी परफॉर्म्ड and n persons are available for doing this job। तो इसमें वो कहते हैं कि m हमारे पास जॉब्स हैं और n हमारे पास पर्सनस हैं, जो मतलब हमने जिनको मुख्तलिफ जॉब असाइन करनी है। तो वो कहते हैं अज्यूम कि हमने ना इसमें इसका जो बेसिक मतलब है वो ये कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो इस असाइनमेंट का है कि हमने ना सिर्फ एक ही जॉब एक पर्सन को असाइन करनी है और देखना है कि जो उस जॉब के लिए ज़्यादा एफिशिएंट होना तो हम उसे ही जॉब असाइन करें, ताकि हम जो है मैक्सिमम जो है ना हमारा मैक्सिमम रिज़ल्ट हमें मिल सके और मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। इसके बाद ना हमें एक दिया हुआ है क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमने लिया है कि हमें सही समझ आ जाए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फिक्सेशनल मशीन एट डिफरेंट लोकेशन। तो ये उन्होंने मीन्स के मुख्तलिफ लोकेशंस दी हुई हैं और ये उन्होंने मशीन मीन्स बताई हुई हैं जिनको हमने प्रॉपर यानी कि एफिशिएंट जॉब असाइन करनी है ताकि हमारा जो प्रॉफिट है मैक्सिमम हो। और ये हमारा क्वेश्चन जो है ये मिनिमम का है। इसके दो मेथड हम करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम। तो पहला देखते हैं हम मिनिमम का। मिनिमम में अब हम स्टार्ट करते हैं मिनिमम। तो ये जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा हम देखेंगे कि उसके जो है नंबर ऑफ़ रो इसमें कितनी है। इसमें नंबर ऑफ़ रो हैं 1, 2 और 3। नंबर ऑफ़ कॉलम इसमें है 1, 2, 3 और 4। तो सबसे पहले जो हमारा है ये क्वेश्चन हमारा अनबैलेंस है, तो इसे हम पहले करेंगे बैलेंस, क्योंकि जो भी क्वेश्चन करना है ना तो वो बैलेंस ही कर सकते हैं, अनबैलेंस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले स्टेप में ना हमने इसके लिए अब इसकी रो हमने की है कितनी 4, तो उसके लिए हमने लिया है डी क्या हमारे पास डमी वेरिएबल ले लिए हैं, ये हमने सारे ज़ीरो ले लिए हैं। अब हमारे पास 4 ही रो हैं और 4 ही कॉलम है, तो ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं इसके स्टेप 1 की तरफ। तो हमारे पास इसका जो स्टेप 1 है वो हमारे पास है रो ऑप्टिमलिटी टेस्ट। तो वो हम इसमें करेंगे। इसमें हम सबसे जो छोटा, अब हम देखते हैं कि इसमें जो सबसे छोटा है हमारे पास, सबसे छोटा इसमें कौन सा है, रो में इसमें 10 है। तो हम 10 को जो है ना पहली रो ए में से हम सब में से माइनस करेंगे, और इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, हमारे पास 13 है। इसको सब में से माइनस करेंगे और इसमें हमारे पास 5 है। तो इसमें जो डी है, डी में ऑलरेडी सारे ज़ीरो हैं, तो ये सारे ज़ीरो ही रहेंगे। अब ये हमने वो 10 को लिया और पहले में से सब में से माइनस किया तो ये आ गया। इसी तरह हमने दूसरा उसको क्या लिया, 13 को लिया, तो ये 15 में से माइनस हुआ तो 2 आ गया। और इसी तरह हमने सारे इसमें से माइनस कर लिए। तो ये हमारा क्या था, रो ऑप्टिमलिटी टेस्ट था। और अब हम देखते हैं इसका दूसरा कॉलम ऑप्टिमलिटी टेस्ट। तो अब ये हमारे पास रो वाला टेबल है, हम इसमें से देख लेते हैं कॉलम। तो इसमें ये नीचे वाला जो है डी, हम देखें पूरी रो, तो ये क्या है, ये हमारे पास सारी ज़ीरो है, ये हर कॉलम्स में आ रही है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर ज़ीरो को माइनस करेंगे भी तो हमारा सेम रहेगा। तो जो स्टेप 1 और स्टेप 2 है वो हमारा बेसिकली स्टेप 1 ही रहेगा, क्योंकि इसके जो है ना ऑप्शन डी हर कॉलम में एक ज़ीरो है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम देखेंगे कि ये ऑलरेडी मतलब ज़ीरो है, तो ये इसका वही रहेगा। अब हम इसका आते हैं स्टेप 3 की तरफ। तो स्टेप 3 हमारे पास जो है ऑप्टिमलिटी टेस्ट है। इसमें हम देखेंगे, इसमें हम लोगों ने करना पता है क्या, इसमें हमने देखना है कि जो इसकी कवरिंग ज़ीरो रो है ना उन पे हमने
वो चेक कर लेनी है कि वो हमारे पास कितनी है। तो ये हम इसका पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास है वो कितनी है। तो एक हमारे पास होगी ये, उसके बाद दूसरी ये, इसमें भी ज़ीरो है तो इसको भी हम क्या कर देंगे, कवरिंग रो कर देंगे। इसमें भी ज़ीरो है तो इसको क्या कर देंगे, कवरिंग कर देंगे। इसमें भी ज़ीरो है तो इसको क्या कर देंगे, ये कवरिंग कर देंगे। अब देखते हैं हमारे पास ये कितनी होगी। नंबर्स ऑफ रो टोटल हमारे पास एक 2 3 और 4 हैं। तो अब हम देखते हैं ये अब हमारे पास कितनी होगी, 1 2 3 और 4। तो ये हम लिख लेंगे यहाँ पे नंबर्स ऑफ रो, यानी कि ये जो ज़ीरो वाली रोज़ हैं वो हमारी किसके इक्वल्स हैं, नंबर्स ऑफ कवरिंग ज़ीरो। अब ये हमारा इसका नंबर्स ऑफ ज़ीरो रोज़ जो है नंबर ऑफ कवरिंग ज़ीरो के इक्वल आ गया है। तो अब हम ना इसका क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइप पे आएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम असाइनिंग करनी है लोकेशंस। तो हम देखेंगे अब हम लोकेशंस किस तरह असाइन करते हैं। हमने कोशिश करनी है बल्कि हर जो कॉलम वाइज कर लें, रो वाइज कर लें, हर में से एक एक को ही सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से अगर मिसाल के तौर पे हम करते हैं इसका ए में से हम अगर इसमें अगर हम इसकी ये वाली लोकेशंस करते हैं असाइन, तो इसका क्या होगा, इसमें से हमारी इस कॉलम्स में से और कोई लोकेशन सेलेक्ट नहीं होगी। तो अब हम इसका ऑप्शन 2 में से देख लेते हैं। ऑप्शन 2 में से हमारे पास ज़ीरो वाला कौन सा है, ये है। तो हम ये इसको असाइन कर देते हैं जॉब्स। तो हम देख लेते हैं इसकी जो दूसरी है इस कॉलम में, वो हम उसको क्या कर दिया, ज़ीरो कर दिया। अब हमारे पास ये जो है इसका 3 वाले में सी में, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ज़ीरो है। तो इसको हमने क्या कर लिया, असाइन कर लिया और इसका जो दूसरा है इसमें से क्रॉस कर लिया। आखिरी में अब हमारे पास एक ही बची, तो हमने क्या किया, इसको असाइन कर लिया। ये हमारे पास क्या हुआ है, इसमें से हमने ना जॉब्स को असाइन कर लिए हैं, डिफरेंट जॉब्स असाइन कर लिए हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें हमारे पास मिनिमम कॉस्ट क्या आती है। ये जो हमारा है ना, जो हमने जॉब असाइन की है, इसको हमने बेसिकली देखना है कि इस टेबल्स में से जो हमारे पास पहला था ना, सबसे पहला जो क्वेश्चन था जो हमें स्टेटमेंट दी हुई थी, उसमें से देख लेना है। अब ये 0 है 2 पे, तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे हमारे पास आता है 10। तो हम लिख लेंगे क्या, 10। तो ये हमने 10 लिख लिया। अब इसके बाद हम दूसरा देख लेंगे, दूसरी हमने जॉब कौन सी असाइन किया है। दूसरी हमने किया ये 3 पे। तो 3 पे हमारे पास क्या वैल्यू थी, हमारे पास वैल्यू थी 13। तो प्लस हमने कर लिया 13, प्लस हमने अब 13 कर लिया। तो इसी तरह अब हम देख लेते हैं हमारे पास जो है इसकी कौन सी वैल्यू है। हमारे पास इसकी अब जो है 0 पे, ये जो है मेन कॉलम में इसकी वैल्यू हमारे पास है 5। तो ये हमने लिख लिया 5। और अब हम देख लेंगे हमारे पास लास्ट वाले जो सेल है, आखिरी सेल्स में हमारे पास वैल्यू क्या है। आखिरी सेल में वैल्यू हमारे पास 0 है। तो हम इसका क्या करेंगे, इसका हम कर लेंगे 0 ऐड। तो ये अब हमारे पास इसको देख लेते हैं। ये हमने पहली लोकेशन पे किया, दूसरा वो इस लोकेशन की वैल्यू है, इस पे 5 है और इस पे हमारे पास है 0। तो अब हम इसका लिख लेते हैं आंसर। ये हमारे पास 13 और हो गया 28। तो ये इसका क्या हुआ, 28। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये हमारा था मिनिमम वाला जो है असाइनमेंट प्रॉब्लम पहला। अब हम इसका इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे जो है मैक्सिमम वाला।